हम बराबरी के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। भारतीय जेलों में रिहाई के मुंतजिर पाकिस्तानी माहीगीर तो कैदो बंद की सोबतें उठा ही रही हैं, लेकिन उनके पीछे उनके अहले खाना का हाल भी इंतहाई खराब है। घर का कमाने वाला ही जब ना हो तो उस घर में भूख और अफलास कुछ इस तरह दाखिल हो जाती है कि उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसका अंदाजा सिर्फ वही कर सकता है जो इस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा हो। कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारने वाले इन माहीगीरों की बस्ती पहुंचे हमारे नुमाइंदे शारिक महर, जिनका आंखों देखा अहवाल वो आपको दिखाएंगे। थक गए दौड़ते दरियाओं का पीछा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छूटा करते, हाथ छूटे। ये हुलिया किसी भीख मांगने वाली लड़की का नहीं, गुर्बत और भूख और अफलास की मुजस्सम तस्वीर बनी ये बच्ची एक ऐसे गयूर पाकिस्तानी माहीगीर की बेटी है जो मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन खुद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का शिकार बन गया। ये तंगो तारीख को पुरपेच गलियां इब्राहिम हैदरी में वाक़ मछेरों की बस्ती मीरपुर की है। माहीगीरों की इस बस्ती में घर घर की दर्दनाक कहानियां हैं। गुर्बत, भूख और अफलास ने यहाँ इस तरह डेरे डाले हैं कि अब यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती। यहाँ एक ऐसे माहीगीर का घर भी है जो 1994 में मछलियाँ पकड़ने गया था। खुले समंदर में भारतीय फौजियों ने उसी का शिकार किया और अब तक वो भारत का कैदी है। जब वो मछलियों के शिकार पर निकला था तो इसकी बेटी सिर्फ 3 माह की थी, जो अब 18 साल की हो चुकी है। शीर ख्वारी से जवानी की दहलीज तक पहुँचते पहुँचते उसकी आंखें बाप के इंतजार में थक चुकी हैं। उसका कहना है कि जब से होश संभाला अब्बा को तो न देखा, लेकिन गुर्बत को घर की दहलीज पर जरूर देखा। उसके लबों पर सिर्फ एक सवाल है कि मेरे अब्बू भारतीय जेल से कब रहा होंगे। हम यही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे अब्बू जल्दी से जल्दी हमारे पास भी। तूने आवाज नहीं दी कभी मुड़ के वरना, हम कई सदियां तुझे घूम के देखा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते। बदकिस्मत माहीगीर की बीवी कहती है कि हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। हुकूमत तो भारतीय माहीगीरों को छोड़ देती है, लेकिन पाकिस्तानी माहीगीर कब अपने घरों को वापस लौटेंगे। 28 साल थी विया आहिनि, मुंहिंजो मर्द जलिया ते कि मने हरसा थी विया आहिनि, असांखे का मदद हुकूमत ॿी नथी करे। जेको माण्हू अचे थो वीजा वग़ैरह सग़ैरह भरे वञनि, असांखे का मदद नथा कनि। मछेरों की इसी बस्ती में एक ऐसा भी घर है जिसके 5 अफराद भारतीय जेल में कैद हैं। हम लोगों का 5 बंदों को इतना अरसा लग गया कि अभी कम से कम 25-26 साल हो गया है। औलाद का गम क्या होता है वो माँ बाप से कोई पूछे, और जिस बाप के 3 जवान बेटे भारतीय जेल में कैद हों, उस बाप की नज़रें अब कमज़ोर हो चुकी हैं। उसका कारोबार तबाह हो चुका है। घर वालों का पेट पालने के लिए कल का ये ताजिर अब भीख मांगने पर मजबूर है। पाकिस्तान ने तो हमेशा ही भारत से खैर सगाली और दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। 180 भारतीय माहीगीरों को रहा कर दिया, लेकिन भारत की बेहिसी देखिए कि वो पाकिस्तानी माहीगीरों को छोड़ने में पसोपेश से काम ले रहा है। हमारे जो तकरीबन 100-150 फिशरमैन, उनको क्यों नहीं रिलीज कराते हो? आप इनकी जिंदगी देख रहे हो किस तरह ये जिंदगी गुजारते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं भी खाते हैं। दुख व अलम की ये दास्तानें किसी किताब में लिखी हुई कहानियां मालूम होती हैं, लेकिन उनका ताल्लुक हकीकत से उस वक्त जुड़ जाता है जब माहीगीरों की इस बस्ती को करीब से आकर देखा और उनके किस्से गम को उनके पास बैठकर सुना जाए। माहीगीरों की बस्ती के गुर्बत भरे घरों का अहवाल तो हमने देख ही लिया। अब इनका कहना है कि भारतीय हुकाम भी पाकिस्तानी माहीगीरों को रहा करें। अमन बराबरी के साथ के लिए शारिक महर, आज न्यूज़। आपने देखा किस तरह से भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानी माहीगीरों के घर वाले उनके बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके माँ बाप, बीवी और बच्चों की निगाहें आज भी इस उम्मीद पर दरवाजे की जानिब गामजन है, दरवाजे की जानिब उनकी निगाहें उड़ती हैं कि कब उनका प्यारा भारतीय जेल
से रिहाई पाकर उनके पास पहुंच जाए। पाकिस्तान ने भारत के साथ हमेशा दोस्ती और खैर सगाली के लिए पहल की है। भारत की जेलों में कैद पाकिस्तानी माहीगीर किस हाल में हैं, उनकी रिहाई के लिए क्या पेशरफ्त हो रही है, इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह साहब। मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत ने पाकिस्तानी माहीगीरों को किस जुर्म में पकड़ा है? क्या वो वाकई समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए थे? देखो, ये इसको कोई पहली बात यह है कि आप पानी में लकीरें नहीं निकाल सकते हैं, आप ना समुद्र में दीवारें बना सकते हैं। तो कोई ऐसी विजिबल डिमार्केशन जो है ना वो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो विजिबल डिमार्केशन जो है ना वो नहीं, क्योंकि आप जब ओपन सी में जाएंगे तो ओपन सी में ईज खासतौर पर जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उसमें तो आप जो है ना वो किसी किस्म की विजिबल डिमार्केशन कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे समंदरी हदूद की जो है ना वो पता नहीं चल सकता है। इसलिए जितने भी फिशरमैन जो एक दूसरे के बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इसकी वजह यह है कि पता नहीं चलता है। फिर पानी के जो तेज़ करंट्स होते हैं उसकी वजह से जो है ना वो एक दूसरे के बॉर्डर्स में चले जाते हैं। तो अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि दोनों मुल्कों की जो आपस में दुश्मनियां हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, उसका निशाना जो है वो गरीब फिशरमैन होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करो कि इंडिया के माहीगीर अगर पाकिस्तान की अथॉरिटी ने गिरफ़्तार किए हैं तो उसके बदले में इंडिया क्या करेगा कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल होकर जो है वो पाकिस्तानी फिशरमैन को गिरफ़्तार कर लेते हैं। अच्छा मोहम्मद अली शाह साहब, आदाद शुमार क्या बताते हैं कि कितने माहीगीर भारतीय जेलों में कैद हैं और भारत का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है? वैसे तो माहीगीर क्योंकि ये सिलसिला जो है वो जारी है, एक माहीगीर गिरफ़्तार होते हैं तो दूसरे जो है वो रिलीज़ होते हैं तो उसके साथ जो है ना वो फिर गिरफ़्तार भी हो रहे होते हैं। तो कभी भी आदाद शुमार जो है ना वो एक नहीं रहे हैं। तो इस वक्त जो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले 7 जनवरी को पाकिस्तान ने 179 इंडियन फिशरमैन को रिलीज़ करने का ऐलान भी किया और वो 8 तारीख को वाघा बॉर्डर क्रॉस भी कर चुके हैं। तो कोई तकरीबन उस वक्त कोई 550 इंडियन फिशरमैन थे पाकिस्तानी जेल में, जिसमें से 179 रिलीज़ हो गए हैं। अभी भी जो है ना वो 364 इंडियन फिशरमैन जो है वो पाकिस्तान के जेल में हैं। इस तरह कोई 42 पाकिस्तानी फिशरमैन इंडिया की जेलों में जो कन्फर्म है। मगर अभी हाल ही में हमें पता चला है जो पाकिस्तानी फिशरमैन इंडिया की जेलों से रिलीज़ होकर यहाँ पर पहुँचते थे तो वो आकर हमें बताते, क्योंकि 93 से लेकर आज तक बहुत सारे फिशरमैन जो है ना वो मिसिंग है, पाकिस्तानी फिशरमैन। तो उनका रिकॉर्ड हम जो है वो रखते जाते थे। फिर इस तरह जो है वो रिलीज़ होकर आने वाले जो पाकिस्तानी माहीगीर थे वो हमें जब बताते थे कि ये फिशरमैन इंडियन जेल में हैं, तो वो तकरीबन अभी तक जो आदाद शुमार है वो 93 से लेकर आज तक जिनको हम मिसिंग फ़िशरमैन में शुमार करते हैं वो ऐसे फ़िशरमैन हैं। मिसिंग हम इनको इसलिए कहते हैं कि जो समंदर में जो हादसा होते रहते हैं, जैसे 99 में साइक्लोन आया था, उसके बाद भी जो ना जो समंदर में तुग़यानी की वजह से बड़ी लहरों की वजह से जो वहाँ पर हादसा होते रहे हैं, उससे फ़िशरमैन जो डूबे हैं यहाँ किश्तियों से गिरे हैं, तो वो तकरीबन जिनको हमने जो है ना वो मिसिंग फ़िशरमैन में शुमार किया है वो कोई 62 हैं पाकिस्तानी फ़िशरमैन जो इंडिया की जेलों में बंद हैं और वो दोनों तरफ से जो है ना वो अनकन्फर्म है। अजय शाह साहब, रिहाई के लिए, माहीगीरों की रिहाई के लिए जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं, क्या फिशर फोक फोरम इन इक़दामात से मुतमईन है? जी बिल्कुल, मैं समझता, मैं यहाँ पर इस पाकिस्तान गवर्नमेंट की और इस जमहूरी हुकूमत की, मैं इस इंसान दोस्ती के रवैये की मैं बिल्कुल तारीफ़ करूँगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट
ने जो है ना वो इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले भी जो है ना वो एक ही वक्त में 450 फिशरमैन उन्होंने रिलीज किए थे। वो अलग बात है कि उसके पीछे पाकिस्तान फिशर फोरम की कोशिशें हैं, पायलट की कोशिश है, दूसरे हमारे जो साथी हैं सिविल सोसाइटी उनकी कोशिश है, जिसके नतीजे में जो है ना वो फिशरमैन इंडियन फिशरमैन रिलीज़ हुए हैं। मगर इसमें इनिशिएटिव जो किरदार जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। उन्होंने जो है ना वो काफ़ी इंडियन फिशरमैन को एक ही वक्त में रिलीज़ किया है, और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उनका जो रोल है, उनका जो किरदार है, इस हवाले से बहुत पॉजिटिव है। उनकी भी कोशिशें भी हैं, मगर इंडिया की तरफ जो सिविल सोसाइटी है वहाँ उनका जो किरदार है वो बहुत सुस्त नज़र आता है। और जो भारत का और इंडिया का जो रिस्पॉन्स है फिशरमैन को रिलीज़ करने का वो भी सुस्त है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अपनी हुकूमत का जो सिलसिले में रवैया बहुत अच्छा है। फिशर folk फोरम के चेयरमैन मोहम्मद अली शाह साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ना सिर्फ पाकिस्तानी माहीगीर बल्कि वो तमाम लोग जो कि भारतीय जेलों में कैद हैं वो जल्द अज जल्द और बाहिफाजत अपनी सरजमीन पर आएँ और अपने प्यारों से आ मिलें। हमदराबरी के साथ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, और इसी मौजू के ऊपर हम मजीद बातचीत करेंगे। स्टे ट्यून्ड।